हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जिसमें से हम देखते हैं राजनीतिक विशेषताओं में, ये यहाँ राजनीतिक विशेषता में अभी तक कोई यहाँ पे कोई ऐसा स्रोत नहीं मिला है जिससे हमें संपूर्ण जानकारी मिल सके। लेकिन माना जाता है कि जो यहाँ पे राजनीतिक प्रतिक्रिया है वो कौन निभाता हो, उनमें से 3 वर्ग बताए गए हैं। एक तो पुरोहित वर्ग, व्यापारी और प्रशासन। यह राजनीतिक क्रियाओं को आगे बढ़ाते थे और राजनीतिक करते थे, संचालित करते थे। और जो हमारे पिकार्ड महोदय, ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को राजनीति की जुड़वा राजधानी भी कहा है। पिकार्ड महोदय ने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो हमारे पिकार्ड महोदय हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को राजनीति की जुड़वा राजधानी बताया है। इन्होंने कहा है कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है यह राजनीति की जुड़वा राजधानी है। और जो हड़प्पा और यहाँ से किसी प्रकार के युद्ध के अवशेष मिले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शांति प्रिय सभ्यता बताई गई है। क्योंकि नोट करके देखो, इसमें यहाँ पे किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र और ना किसी प्रकार के हथियार नहीं मिले। किसी प्रकार के हथियार यहाँ से बरामद नहीं हुए हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह जो सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें राजनीतिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पे शांति प्रिय थी और यहाँ पे जो पाई जाती थी परिवार में जो मातृसत्तात्मक यहाँ पे जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो मातृसत्तात्मक पाई जाती थी। इसका अवशेष में हमें जो नारी की अधिक मात्रा में मूर्तियां मिले उसके अनुसार हमें पता चलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसको। जैसे राजनीतिक व्यवस्था हमने देख ली, यहाँ पे पुरोहित और व्यापारी और प्रशासन वर्ग ही राजनीति को संचालित करते थे। और यहाँ पे जो पिकार्ड महोदय, इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को राजनीति की जुड़वा राजधानी बताया है। और यहाँ पे राजनीतिक शांति प्रिय बताई गई है। और यहाँ पे किसी प्रकार के युद्ध के अवशेष प्राप्त नहीं है। किसी भी स्रोत से ऐसी जानकारी नहीं हुई है कि यहाँ पे युद्ध या किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े होते थे, क्योंकि यहाँ पे किसी प्रकार के औजार या हथियार बरामद नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम धार्मिक सभ्यता। अब हम धार्मिक सभ्यता के बारे में देखेंगे। इसमें धार्मिक विशेषताएं कैसी थी। धार्मिक विशेषताओं में हमें यहाँ से एक योगी मुद्रा में एक जो चित्र मिले हैं उनके अनुसार
योगी मुद्रा में हमें एक चित्र मिला है जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से, जिसे पशुपति नाम से जानते हैं। चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। यह जो चित्र मिला है हमें यहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से मिला है, मोहरों पर मिला है। इसकी खोज किसने की थी, जो ये पशुपतिनाथ की जो चित्र है, ये मोहरे, इनकी इसकी खोज की थी अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके ने जो ये पशुपतिनाथ की जो चित्र मिले इसकी खोज की थी। और जो ये पशुपति नाम है ये किसने दिया था, ये नाम दिया था मार्शल ने। मार्शल ने ही पशुपति नाथ का जो नाम है वो दिया था। ये जो योगी मुद्रा में जो चित्र मिले उसको मार्शल ने पशुपति के नाम से कहा था। इसके बताए जाते हैं कि इसके 3 सिर और 3 मुख और ऊपर, इनके ऊपर एक त्रिशूल, ऊपर त्रिशूल दिखाया गया है, त्रिशूल दिखाया गया है। इसके बाईं ओर जो ये चित्र मिले हैं, इसके बाईं ओर गेंडा और भैंसा के चित्र मिले हैं, इसके बाईं ओर। इसके बाईं ओर गेंडा और भैंसा के चित्र मिले हैं। और जो ये पशुपतिनाथ है इसके दाईं ओर हाथी और बाघ के चित्र मिले हैं। जो ये पशुपतिनाथ के नाम से जो चित्र मिले हैं यह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। इसकी जो खोज की थी यह अर्नेस्ट मेके ने की थी और ये चित्र मोहरों पे प्राप्त हुए हैं। और इनको जो पशुपति नाम है यह मार्शल ने दिया है। और जो ये जो मूर्ति मिली है इसके कहा जाता है कि इसके 3 सिर, 3 मुख और उनके ऊपर पीछे की तरफ एक त्रिशूल दिखाया गया है। और जो ये चित्र है इसके बाईं ओर गेंडा और भैंसा के चित्र मिले हैं, दोनों पशुओं के चित्र मिले हैं। और दाईं ओर हाथी और बाघ के चित्र मिले हैं। ठीक है, ये देख लिया हमने। अब अभी और जो अवशेष मिले उनमें देखते हैं। हमें जो और स्त्रोत मिले हैं उनमें से 23 ताबीज मिले हैं। क्या मिले हैं? 23 ताबीज मिले हैं। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे जादू टोनों का जैसे ऐसा कुछ रहा होगा, इसलिए यहाँ पे 23 ताबीज मिले हैं जो तांबे और सोने के बनाए जाते थे। इसके तांबे और सोने के बनाए जाते थे। जो यह बताते हैं कि यहाँ पे जादू टोनों में विश्वास करते थे। हालांकि यहाँ से किसी प्रकार के कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, न ही कोई धार्मिक साक्ष्य मिले हैं, केवल इस पशुपतिनाथ की मूर्ति के अलावा। ठीक है, और आगे जो नेक्स्ट है यहाँ पे विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। स्नानागार
स्नानागार से यह प्राप्त होता है कि यहाँ पे जो ये स्नानागार मिले हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिले हैं और यह जल पूजा और स्त्री को पवित्रता मानने का बताया गया है। ये जल पूजा को दर्शाता है और मनुष्य की पवित्रता को ऐसा माना जाता है कि जो ये यहाँ पे स्नानागार बना है यह जल पूजा और मनुष्य की पवित्रता के लिए बनाया गया है। और यहाँ से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि यहाँ पे यज्ञ और हवन कुंड होते थे। और यह जो हमें मिला अग्निकुंड के साक्ष्य यह लोथर और कालीगंगा से मिला है। लोथल एवं कालीगंगा से हमें अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि वृक्ष पूजा जिसमें पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। किसके? पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती थी। और इसका हमें यह भी पता चला कि यहाँ पे नारी के गर्भ से एक पौधे की अंकुरित होने की चित्र मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे पृथ्वी माता का भी यहाँ पे पूजा की जाती थी। पृथ्वी माता की पूजा की जाती थी। ठीक है। और आगे हमें और भी अवशेष प्राप्त मिले हैं, जैसे नारी मूर्ति प्रजनन के बारे में। जैसे यहाँ पे एक विशेषता मिली है, नारी की मूर्ति मिली है। नारी मूर्ति प्रजनन, इसमें एक वृक्ष दिखाया गया है जो नारी के गर्भ से निकलता हुआ दिखाया गया है, जिसे पृथ्वी माता की भी संज्ञा दी गई है। यह हमें प्राप्त हुआ है सुरकोटदार से, यह हमें हड़प्पा से मिला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक नारी की मूर्ति मिली है जिसमें गर्भ से एक वृक्ष के निकलने का चित्र दर्शाया गया है। इससे यही स्पष्टता होता है कि यहाँ पे नारी की पूजा होती थी। इसे पृथ्वी माता भी कहा जाता है। एक मात्र सुरकोटदा है, सुरकोटदा, जिसमें यह नारी की मूर्ति नहीं मिली, किसी प्रकार की मूर्ति नहीं मिली। यहाँ पे नारी की ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली जिससे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे नारी की पूजा होती हो। ठीक है। और यह जो हमें नारी की मूर्ति मिली है, इससे हमें नारी की प्रजनन शक्ति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हमें यहाँ से ऐसे भी अवशेष मिले कि यहाँ पे पहले देवदासियाँ होती थी। दास प्रथा का भी यहाँ पे हमें अवशेष मिले हैं, स्रोत मिले हैं। देवदासी, इसका पता कैसे चलता है? क्योंकि यहाँ पे एक मूर्ति मिली है, काशी की मूर्ति नर्तिका के रूप में। काशी की नर्तिका
की मूर्ति, कांस्य की नृत्यिका की मूर्ति मिली है, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे देवदासियां दास्य प्रथा प्रचलित थी। यह हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे और इसमें नाग पूजा का भी हमें स्रोत मिला है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे पहले नाग पूजा भी की जाती थी। यह अवशेष हमें जो वर्तमान मिले हैं उन पे नाग और दूध के साक्ष्य मिले, चित्र मिले हैं वर्तमानों से। नाग और के चित्र, नाग और दूध के चित्र मिले, जिससे ऐसा लगता है कि यहाँ पे नाग पूजा भी पहले प्रचलित थी। मंदिर, यहाँ पे मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले। नेक्स्ट जो विशेषता है मंदिर, यहाँ पे मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले। मंदिर के यहाँ से कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल मिस्र, बेबीलोन और मेसोपोटामिया मंदिर के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? केवल मिस्र जो सभ्यता है, इसके समकालीन जो सभ्यताएं थी, 3 सभ्यताएं और, जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, इन सभ्यताओं से मंदिर के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे धार्मिक स्थल भी मिले हैं, मूर्तियां भी मिली हैं, लेकिन यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पे मंदिर और धार्मिक विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं हम। धार्मिक विशेषताओं में आगे और देखते हैं। सती प्रथा, यहाँ पे सती प्रथा का भी प्रचलन माना जाता है। सती प्रथा का भी प्रचलन माना जाता है क्योंकि हमें युग्म समाधान मिले हैं। क्या मिले हैं? युग्म के साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? लोथल से। हमें लोथल से युग्म समाधान के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे युग्म समाधान यानी सती प्रथा का भी प्रचलन था। हमने धार्मिक विशेषता देख ली है। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सामाजिक विशेषता कैसी थी। ठीक है, सामाजिक विशेषताओं में सबसे पहले हम परिवार के बारे में जानते हैं। सामाजिक विशेषता जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सामाजिक विशेषता में हम पहले देखते हैं परिवार। सबसे छोटी इकाई यहाँ पे परिवार को माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे छोटी इकाई परिवार को माना गया है। परिवार, यहाँ के परिवार मातृसत्तात्मक बताए गए हैं। कौन से? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक क्यों? क्योंकि यहाँ से नारी की अधिक मात्रा में मूर्तियां मिली हैं। अत्यधिक मात्रा में मूर्तियां मिली है, जिनसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो परिवार है ये मातृसत्तात्मक थे। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ के जो वस्त्र वेशभूषा कैसी थी उनके बारे में। वस्त्र, यहाँ पे वस्त्र की विशेषता, इसमें जो पुरुष होते थे यह अधोभाग यानी ऊपरी भाग पे जो सूती या ऊनी प्रकार का कंबल ओढ़ते थे, और जो अधोभाग नीचे का भाग है वहां पे पुरुष धोती बांधते थे। अधोभाग पे पुरुष धोती के नाम का एक वस्त्र होता था, धोती पहनते थे। और महिलाएं घाघरा पहनती थी, ठीक है। और जो उदर भाग यानी ऊपरी भाग, ऊपरी भाग में पुरुष और महिलाएं सूती और ऊनी कपड़े के एक कंबल टाइप में जो होते थे वह ओढ़ते थे। ऊनी चादर, चादर ओढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पे वस्त्र जो थे अधोभाग में पुरुष, जो नीचे का भाग थे उनमें पुरुष धोती बांधते थे और महिलाएं घाघरा पहनती थी, और जो ऊपरी उधर भाग है उसमें सूती और ऊनी चादर या ओढ़ने का जो एक कपड़ा होता था वह ओढ़ते थे, ठीक है। यहाँ का खान पान देखते हैं। और यह जो कालीबंगा और आलमगीरपुर में वस्त्र के छापे भी मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा स्थल है जो हनुमानगढ़ राजस्थान में, वहां से, और आलमगीरपुर जो यूपी में पड़ता है, यहाँ से वस्त्रों के छापे, वस्त्रों पे चित्र के छापे, यहाँ पे छापे भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखते आगे हम, इसमें जो सूती वस्त्र मिला है यह मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। अब आगे देखते हैं हम इसके जो भवन निर्माण या खान पान के बारे में, देखते हैं। खान पान, यहाँ पे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खान पान थे। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के खान पान करते थे। और मुख्य भोजन का ज्वार और चावल, मुख्य भोजन क्या था इनका? ज्वार और बाजरा। जो शाकाहारी में आते हैं, यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। इनका मुख्य भोजन ज्वार और बाजरा था। यहाँ पर फलों के चित्र भी मिले हैं मोरों से। क्या?
फल हो गए। फलों के चित्र भी मिले हैं मोरों से। और यहाँ पे नींबू नींबू के पत्ते के चित्र भी मिले हैं। नींबू के पत्ते के चित्र भी हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ पे। और नारियल और आम की आकृति के बर्तन मिले हैं। क्या? नारियल, आम। नारियल और आम की आकृति के बर्तन मिले हैं यहाँ पे। यहाँ पे नारियल और आम की आकृति के बर्तन भी मिले हैं। और यहाँ पे जला भुना चावल, जला भुना चावल, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालीगंगा से। जने बुने चावल के अवशेष कालीगंगा से मिले हैं। और जो चावल की भूसी यह भी हमें प्राप्त हुई है कहाँ से? रंगपुर से। ठीक है, रंगपुर और लोथल दोनों से प्राप्त हुई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भवन निर्माण प्रक्रिया। यहाँ के जो भवन थे, भवनों के बारे में हम देखते हैं। भवन, सिंधु घाटी सभ्यता में भवन सौंदर्य के लिए न बनाकर उपयोगिता के आधार पर बनाए जाते थे। क्या? सुंदरता के लिए न होकर उपयोगिता के आधार पर बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ के भवन सौंदर्य पूर्वक न होकर उपयोगिता के आधार पर बनाए जाते थे। इसलिए यहाँ पर विशाल भवनों का निर्माण किया गया है। इसलिए विशाल भवनों का यहाँ पे निर्माण किया गया है। यहाँ पे 283 मीटर लंबा और 46 से 47 मीटर चौड़ा भवन मिले हैं। 283 मीटर लंबा और 46 से 47 मीटर चौड़ा भवन मिला है। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे सौंदर्य के लिए भवन नहीं बनाए जाते थे, यहाँ पे उपयोगिता के आधार पर बनाए जाते थे। और ये अधिक से अधिक मतलब विशाल भवन बनाते थे जिसमें अधिक से अधिक व्यक्ति रह सके, यह विशाल भवन बनाते थे। और जो इन भवनों की जो लंबाई हमें मिली है अधिक से अधिक, वह 283 मीटर लंबा और 46 से 47 मीटर चौड़ा भवन मिला है। और आगे हम देखते हैं यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ भवन मिले हैं, जिनमें से सिंधु सभ्यता के और कुछ भवनों के बारे में हम देखते हैं। उनमें है, देखते हैं। सबसे बड़ा भवन, सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो भवन प्राप्त हुआ है वह कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी मैक्सिमम, हम ट्रिक के अनुसार देखते हैं इसको, मैक्सिमम एम यानी मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा विशाल भवन प्राप्त हुआ है हमें, ठीक है। और सबसे बड़ा स्थल जो प्राप्त हुआ है वो देख लिया हमने, सबसे बड़ा स्थल जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ा स्थल जो भारत में है वह कौन सा है, राखी गढ़ी। हाँ, बड़ा स्थल कहाँ, भारत में कौन सा है, आर से राखी गढ़ी हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो भारत में सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, राखी गढ़ी है, ठीक है। और जो पूरे विश्व में सबसे, मतलब सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ भवन मिले, जैसे गनेरीवाल, जिसे गनेरीवाल, और हड़प्पा और धोलावीरा, ऐसे हड़प्पा में भी बड़े भवन मिले हैं, और डी धोलावीरा, ठीक है। हमने देखा कि यहाँ पे कुछ भवन मिले, बड़े भवन मिले, इनमें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो भवन मिला है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और जो हमारे भारत में, वर्तमान में भारत में स्थित है, उनमें राखी गढ़ी में सबसे बड़ा भवन मिला है, ठीक है। और कुछ और भी भवन है, जैसे गनेरीवाल और हड़प्पा और धोलावीरा, ठीक है, ये भवन मिले हैं। सबसे छोटा जो स्थल मिला है भारत में वह कौन सा है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, आलमगीरपुर से, जो सबसे छोटा स्थल है, छोटा स्थल भारत का, कहां से प्राप्त हुआ है, यूपी में आलमगीरपुर, यूपी में, ठीक है। सबसे छोटा जो स्थल में मिला है वह कहां से प्राप्त हुआ है, आलमगीर भारत से, ठीक है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा माना जाता है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन माना जाता है अन्नागार, ठीक है। ये देखते हैं, मोहनजोदड़ो अन्नागार, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है, अन्नागार है, ठीक है। और यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भवन है, जो यह अन्नागार है, यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भवन है, सिंधु सभ्यता का यह सबसे बड़ा भवन माना जाता है, ठीक है। भवनों के मुख्य दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों की तरफ खुलते थे, लेकिन लोथल में दरवाजे सड़क की तरफ खुलते दिखे हैं, ठीक है। या सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर होते थे, इनके जो मुख्य दरवाजे होते थे वह गलियों में खुलते थे, लेकिन एक ऐसा स्थान है लोथल जहाँ पे ये दरवाजे मुख्य गलियों में ना खुलकर मुख्य सड़कों पे खुलते थे, ठीक है। हड़प्पा में भी अन्नागार दुर्ग के बाहर बने हुए दिखाई गए हैं। हड़प्पा जो स्थल है, यहाँ पर अन्नागार मिले हैं, जो कहाँ मिले हैं, दुर्ग के बाहर, ठीक है। ये हड़प्पा में जो अन्नागार मिले हैं दुर्ग के बाहर मिले हैं। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिले हैं यह दुर्ग के अंदर मिले हैं,
ठीक है, हमने देखा कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन मिला है कौन सा, अन्नागार, जो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा भवन माना जाता है। और हड़प्पा में अन्नागार के अवशेष मिले हैं जो दुर्ग के बाहर मिले हैं, और मोहनजोदड़ो में जो अन्नागार मिला है उस वह दुर्ग के अंदर मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं हम आभूषण और मनोरंजन के बारे में। आभूषण, ठीक है, यहाँ पे आभूषण, यहाँ के लोग आभूषण पहनते थे, जिनमें से जो अमीर लोग थे वह सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे। अमीर लोग थे जैसे व्यापारी और जो उद्योगपति, जो पुरोहित होते थे, वह सोने और चांदी के, सोने प्लस चांदी, सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे। जो अमीर लोग थे वह सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे, और जो गरीब लोग थे वह तांबा, किससे, तांबा और पत्थर तथा हाथीदांत के आभूषण, जो गरीब लोग थे, अमीर लोग सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे, और जो गरीब लोग थे वह तांबा, पत्थर तथा हाथीदांत के आभूषण पहनते थे। और यहाँ पे मनोरंजन के लिए जो मनोरंजन है, मनोरंजन के जो साधन थे उनमें थे क्या, एक तो शिकार, शिकार करते थे यहाँ के लोग, और यहाँ के लोग शतरंज, मछली पकड़ना, ये उनके मनोरंजन थे। पकड़ना, ठीक है, यहाँ के मनोरंजन के जो साधन थे उनमें शिकार, शतरंज और मछली पकड़ना थे। नेक्स्ट देखते हैं हम सौंदर्य प्रसाधन के बारे में। यहाँ पे सौंदर्य के लिए जो वस्तुएं यूज की जाती थी उनके भी साक्ष्य मिले हैं सुंदरता के लिए। सौंदर्य प्रसाधन में यहाँ पर कंघा, श्रृंगार, मंजूषा, लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं। किसके, कंघा मिला है यहाँ पे, श्रृंगार के कुछ सामग्री मिली है, लिपस्टिक, यहाँ पे लिपस्टिक भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे व्यवसाय के बारे में देखते हैं हम आगे। यहाँ का व्यवसाय क्या था, आर्थिक व्यवस्था के बारे में आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम व्यवसाय के बारे में, यहाँ पे व्यवसाय क्या मिला है। व्यवसाय में यहाँ पर व्यापार भी किया जाता था, और सेकंड नंबर पे जो व्यवसाय था वह कृषि था। कृषि दो प्रकार की मिली यहाँ पे, एक सिंचित कृषि व्यवसाय, यहाँ पे कृषि थी, जो कृषि दो प्रकार की होती थी, एक तो सिंचित और एक असिंचित। ठीक है, यहाँ पे दो प्रकार की कृषि थी, सिंचित और असिंचित। यहाँ पे फसलों के जो प्रकार होता है कि फसल, 9 प्रकार की फसल यहाँ पे मिली है। कितने प्रकार की, 9 प्रकार की फसल, 9 प्रकार की। कितने प्रकार की, यहाँ पे 9 प्रकार की फसल मिली है। और जो धोलावीरा है, यहाँ से कृत्रिम जलाशय भी मिला है। धोलावीरा से एक कृत्रिम जलाशय मिला है, क्या, जिससे खेती की जाती थी।
जैसे इसे रॉक स्टोन कहते हैं। ठीक है, धोलावीरा से एक कृत्रिम जलाशय मिला है जो रॉक स्टोन के नाम से जानते हैं। हमने व्यवसाय देखा, व्यवसाय यहाँ पे दो प्रकार का था, एक तो व्यापार है और कृषि। कृषि में सिंचित और असिंचित, इसमें 9 प्रकार की फसलें मिली है। और यहाँ धोलावीरा जो स्थल है वहाँ पर कृत्रिम एक जलाशय मिला है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम पशुपालन। यहाँ पे पशुपालन कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता था। तो पशुपालन में देखते हैं हम किस किस पशुओं को ये पालते थे। पशुपालन, पशुपालन में यह प्रमुख एक एक श्रेणी के पशु के साथ से मिले। क्या क्या मिले यहाँ पे? एक श्रृंगी पशु के साथ से। यहाँ से जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर अन्य और भी साक्ष्य मिले, कुत्ते के साक्ष्य मिले। पालतू जो पशु था उसमें एक कुत्ते के भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें एक जो रोपड़ स्थल है वहां से कुत्ते को एक व्यक्ति के साथ दफनाया गया है, इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे कुत्ता भी पालतू पशु था। रोपड़ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है, जो ये रोपड़ स्थल है यहाँ पे कुत्ते को भी मनुष्य के साथ दफनाया गया। और यह माना जाता है कि यहाँ पर ऊंट के मोहरों पर चित्रांकन नहीं मिले। कहाँ पर? यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ के मोहरों में ऊंट के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऊंट के चित्र मोहरों पर नहीं मिले। ठीक है, लेकिन पुरातत्व विभाग यह कहता है कि शायद ऊंट के यहाँ पे ऊंट पाया जाता था। ऊंट के पुरातत्व विभाग ने यह साक्ष्य बताए कि यहाँ पे ऊंट भी था। तो ऊंट के साक्ष्य मिले कहाँ से बताए गए हैं? कालीबंगा में। इसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, केवल पुरातात्विक विभाग ने ऐसी संभावना व्यक्त की है। पुरातात्विक विभाग ने ऐसा कहा है कि यहाँ पे जो कालीबंगा है यहाँ पे ऊंट के साक्ष्य हो सकते हैं। यहाँ पे जो एक गेंडा होता था, गेंडा के चित्र मिले हैं, के परिचित्र मिले हैं। कहाँ से? मोहरों से। ठीक है, मोहरों से गेंडा के परिचित्र मिले हैं। यो एक विशेषता यहाँ पे है कि यहाँ पे गाय के उसे साक्ष्य मिले हैं। क्या? गाय के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन यहाँ पर बैल के साक्ष्य नहीं मिले। क्या? गाय के साक्ष्य मिले लेकिन बैल के साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिले। ठीक है, और यहाँ पे एक यह भी है कि यहाँ पे घोड़े, यहाँ के सिंधु घाटी के लोग घोड़े को नहीं जानते थे। घोड़ा जो पशु होता था उसके बारे में नहीं जानते थे। यहाँ पे घोड़े के साक्ष्य भी नहीं मिले। एकमात्र स्थल है सुरकोटदा जहाँ से घोड़े के अस्थियों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और एक घोड़े के जो साक्ष्य मिले वह
घोड़े की मिट्टी की एक मरण मूर्ति मिली है, कहाँ से? लोथल से। घोड़े की मरण मूर्ति किसकी मिली है? मिट्टी की। कहाँ से? लोथल से। लोथल से घोड़े की मरण मूर्ति मिली है, मिट्टी से बनाई हुई। ठीक है, आगे इसके देखते हैं। यहाँ पे कुछ कला भी फेमस थी, यहाँ पे कला का भी ज्ञान था। यहाँ पे कौन कौन सी कलाएं फेमस थी? शिल्प कला, शिल्प वस्त्र भवन ईंट और शिल्प वस्त्र भवन और ईंटें यहाँ पे बनाई जाती थी। शिल्प भवन और ईंटें यहाँ पे बनाई जाती थी। ईंट 3 प्रकार के मिले यहाँ पे, ईंटों के 3 प्रकार मिले हैं। कितने प्रकार मिले? ईंटों के 3 प्रकार मिले। उनमें से कौन कौन से हैं? एक तो एल आकार की और आयताकार और नोकदार। कौन कौन सी? एक तो एल आकार की, ठीक है, एक तो एल आकार की और एक आयताकार, आयत की जैसी ऐसे, और एक मिले हैं नोकदार। यहाँ पे 3 प्रकार की ईंटें मिली है। कौन कौन से? आयताकार और एल आकार की और नोकदार। ठीक है, और यहाँ पे मूर्तियां, चित्रकला, स्थापत्य कला और नृत्य कला के भी साक्षी मिले इनके। यहाँ पे मूर्तियां बनाई जाती थी, स्थापत्य कला के साक्षी मिले, और स्थापत्य कला के और नृत्य कला के जिसमें एक कांस्य की मूर्ति मिली है और एक चित्रकला, चित्रकला के साक्ष्य भी मिले जो हमें मोहरों से प्राप्त हुए हैं। हमें मूर्तियों में जो मूर्तियां बनाई जाती थी, यह पत्थर की, मिट्टी की और तांबे की बनाई जाती थी। मूर्तियों में हमें एक क्वेश्चन है कि सिर विहीन पत्थर की मूर्ति, सब लाल पत्थर की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिर विहीन, सिर विहीन लाल पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। ठीक है, कहाँ से? हड़प्पा से। आगे देखते हैं एक बार। और जो आधा कटा हुआ सिर है यहाँ से ऊपर धड़, वो उसकी मूर्ति कहाँ से मिली हमें? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। सिर विहीन मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा से। और सिर से जो ऊपर की जो हिस्सा है ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
मिट्टी मिट्टी की मूर्तियां लोथल और चंद्रों से प्राप्त हुई है। एक तांबे की नटराज की कांस्य की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, नटराज की तांबे और कांस्य की मूर्ति, क्या एक नटराज की तांबे और कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो कहां से मिली है, हड़प्पा से। कहां से प्राप्त हुई, हड़प्पा से। और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है कहां से की, अभी बताया मैंने आपको, कहां से की, कहां से, मोहनजोदड़ो से। जो दास प्रथा का, दासी प्रथा का, दासी प्रथा के बारे में बताता है। ठीक है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं के बारे में जान लिया है। अब अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा वैदिक सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों।